साथियों, आज मैं इप्सॉन प्रिंटर के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। इप्सॉन प्रिंटर में कभी कभी अगर ज़्यादा बंद अगर अपन रखते हैं या अगर प्रिंटर ऑन है और लाइट चली जाती है तो उसमें स्याही नोजलों में सूख जाती है या एयर पड़ जाता है। तो नोजल में एयर पड़ने के बाद में उसकी जो भी फोटोकॉपी हो या फोटो हो उसकी क्लियरिटी क्लियर नहीं आती है, उसमें लाइनिंगें आती है। जैसे आप ये देख रहे हो, ये लाइनिंग आ रही है। तो साथियों, इसको चेक करने के लिए इप्सॉन प्रिंटर के जो पहले उसको बंद कर लेना है, फिर जो स्टार्ट बटन और उसके पास में बटन उन दोनों को साथ में दबाना है और पीछे रिम के एक दो पन्ने लगा लेने हैं। जब तक प्रिंट होके बाहर नहीं आता तब तक उस बटन को छोड़ना नहीं है। उसके बाद में अपने को वो प्रिंट जैसे ये दिख रहे हो आप, इस तरह से लाइनिंगें टूटी फूटी आएगी। जैसे किसी कलर की ब्लैक हो या नीला ब्लैक, जो भी येलो कलर हो, उसकी लाइनिंग ही किसी किसी की टूट के आएगी। तो साथियों देख लेना, इसमें अपने प्रिंटर को रीस्टार्ट करना है, प्रिंटर की स्याही को चार्ज करना है। तो इसको चार्ज कैसे करना है, प्रिंटर को रिचार्ज कैसे करना है या इसकी स्याही को चार्ज कैसे करना, तो साथियों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों, फिर क्लियर करने के बाद में अभी जो ये आप फोटो देख रहे हो, इस तरह इस साइड देख रहे हो, इस तरह का फोटो आएगा। जब पूरी इसकी सेटिंग आप क्लियर कर लोगे तो इस तरह की वापस आप इसको बंद करके फिर वापस रिम के एक दो पन्ने लगा के फिर वापस स्टार्ट बटन और पास वाला बटन दोनों साथ में दबाओगे। तब तक दबाना है जब तक प्रिंट होके पेज बाहर न आए, फिर इस तरह का आपको दिखाई देगा। तो साथियों पहले ये था, अब ये है। तो साथियों इसको क्लियर करने के लिए आपको कहीं सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, या आप अपने दुकान पे घर बैठे कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दूंगा, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों, ये प्रिंटर इप्सॉन का कोई भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई नंबर होते हैं 3110 हो या 4110 हो या कोई भी अन्य हो या कोई भी और भी प्रिंटर हो सकता है। तो साथियों इप्सॉन का कोई भी प्रिंटर की आप स्याही घर बैठे या दुकान बैठे चार्ज कर सकते हो, उसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन मैं जो वीडियो बता रहा हूं उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आप अपनी दुकान पे बैठे अपने प्रिंटर को रेडी कर सकते हो, और रेडी करने के बाद में उसकी कॉपी की एकदम क्लियरिटी एकदम क्लियर आएगी, उसमें कोई लाइनिंग नहीं होगी और कोई फोटो में या जो भी प्रिंट दे रहे हैं उसमें कोई कमी पेशी नहीं होगी। एक नया प्रिंटर वापस हो जाएगा। और साथियों ध्यान ये रखें कि प्रिंटर को हमेशा चालू रखना है। अगर अपन उसको यूज कम करते हैं तो चालू करके उसको एक प्रिंट 2 दिन में, 3 दिन या 4 दिन में निकाल लेना। अगर आप रेगुलर यूज कर रहे हो तो कोई तकलीफ नहीं है। अगर आप इस प्रिंटर को कम यूज करते हो तो 3-4 दिन में एक बार प्रिंट निकालना जरूरी है और चालू करना जरूरी है। उसके बाद में भले बंद कर लेना। साथियों ये नोजल में एयर कब पड़ता है या स्याही कब सूखती है कि अपन प्रिंटर चालू अपना और अचानक अपना लाइट चली जाती है तो उसमें स्याही सूख जाती है या उसमें एयर पड़ जाता है। तो ध्यान यह रखें कि प्रिंटर को यूज करें, या तो पीछे इन्वर्टर लगा है तो ठीक है। अगर इन्वर्टर नहीं लगा हुआ है और सिर्फ आप लाइट से यूज कर रहे हो तो साथियों इस प्रिंटर को जैसे ही प्रिंट वगैरह फोटो निकाल के इसको हाथों हाथ बंद कर लिया करो, तो उसमें अपना नोजल नहीं सूखेगा, नोजल के अंदर एयर नहीं पड़ेगा, स्याही नहीं सूखेगी। सबसे बेस्ट तरीका तो ये है। और एग्जाम्पल के तौर पे लाइट तो कभी भी जा सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो आप इसको इस सेटिंग जो मैं बता रहा हूँ, ये सेटिंग करके आप अपनी स्याही को चार्ज करके जो भी प्रिंटर के अंदर नोजल के अंदर जो भी एयर पड़ा हुआ है या स्याही सूखी हुई है उसको चार्ज करके कंप्लीट कर सकते हो। तो साथियों मैं इसकी आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आप मेरे YouTube चैनल से देख रहे हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर ओके करें। मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और फेसबुक पेज से देख रहे हो तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और इंस्टाग्राम से देख रहे हो तो इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। साथियों मैं इसी तरह की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं हूं आपका साथी दीन मोहम्मद और आप देख रहे हो कोहिनूर ई सर्विस चैनल। तो चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर।
ध्यान ये रखना है कि इप्सॉन का कोई भी प्रिंटर हो तो स्याही चार्ज करते समय जो स्याही जहाँ से अपन इंक डालते हैं वो इंक के ढक्कन खोल देने हैं। जहाँ से अपन इंक डालते हैं वो इंक वाले ढक्कन खोल देने हैं। इप्सन का भले कोई भी प्रिंटर हो उसके ढक्कन खोलना ज़रूर। सबसे पहले फॉक्स रीडर में पीडीएफ ओपन करना, तो अपन यहाँ से पीडीएफ पर अपन राइट क्लिक करेंगे, माउस में राइट क्लिक करके यहाँ पर ओपन पे जाकर फॉक्स रीडर खोलेंगे। फॉक्स रीडर खोलने के बाद में यहाँ पर आपकी पीडीएफ खुल जाएगी। साथियों यहाँ ध्यान रखें कि पीडीएफ ही खोलना है, जेपीजी नहीं खोलना है। फिर उसके बाद में जो यहाँ पर सबसे ऊपर प्रिंट का जो निशान दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर प्रिंट पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाना। यहाँ पर मेरा प्रिंटर दूसरा ओके किया है तो मैं वापस इप्सॉन सर्विस को ओके करूंगा और फिर प्रॉपर्टीज में जाऊंगा। ये मैंने प्रॉपर्टीज में किया, फिर मेंटेशन पर क्लिक करना है। जो साथियों यहाँ पर है मेंटेशन, ये दिख रहा है, ये मेंटेशन या किसी में कोई अलग भी नाम हो सकता है। फिर यहाँ पर ये जितने भी फोल्डर दिख रहे हैं इसको ओके करना और चेक करना है। यहाँ पर प्रिंट आ रहा है तो इसको कैंसिल कर देना है, और प्रिंट नहीं आ रहा है नेक्स्ट या स्टार आ रहा है तो इसको स्टार्ट करना। तो यहाँ पर मैं कैंसिल करूंगा, यहाँ पर फिर क्लिक करूंगा। ये नोजल वगैरह यहाँ पर स्टार्ट में करूंगा। तो साथियों इस तरह से ये होगा, ये पूरी लाइनिंग हो गई। ये जितने भी फोल्डर हैं इनको अपन को एक एक करके इस तरह से करना। अगर कोई प्रिंट या कैंसिल मांग रहा या प्रिंट को अपने को नहीं करना है। बाकी यहाँ पर नोजल हैं, नोजल की जितनी भी लाइनें हैं, ये जितने भी ऐप दिख रहे हैं ना, इन सारों को अपन को एक एक करके इनको पूरा स्टार्ट करना। जो नोजल के अंदर जितने भी एयर वगैरह है या स्याही सूखी हुई है वो सारी सही हो जाए। तो साथियों यहाँ पर ओके करने के बाद में ये चल रहा है, ये चलेगा, पूरा प्रोसेस चलेगा। थोड़ा प्रोसेस लंबा है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन ये भविष्य में आपको कभी भी काम आएगा। तो ये इस तरह से पूरा होगा। पूरा होने के बाद में फिर नेक्स्ट करना है। तो साथियों ये अभी यहाँ पर चल रहा है। तो साथियों ध्यान यह रखें कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये वीडियो आपके भविष्य में कभी भी काम आएगा, अन्यथा ये वीडियो नहीं देखोगे तो फिर आपके साथ समस्या हो सकती है। इस तरह ये हो गया है, फिर इसको वापस फिनिश कर लेना है। मैं यहाँ पर फिनिश कर दूंगा, ये कंप्लीट हो गया है। फिर तीसरे पे आएंगे तो तीसरे को अपन यहां से देखेंगे। यहां पर मैं तीसरे पे क्लिक करूंगा, यहां पर नेक्स्ट करूंगा, तो यहां पर स्टार्ट करूंगा तो इस तरह यहां पर कैंसिल कर दूंगा, ये कंप्लीट है। फिर इस तरह ये जितने भी फोल्डर है इन सारों को चेक करना और एक एक को क्लियर करना है। इसको ओके करना है, यहाँ पर स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर कुछ उसी तरह ये चलेगा। तो साथियों ध्यान रखें कि ये नोजल के अंदर जितनी भी स्याही सूखी हुई हो या कोई एयर पड़ा हुआ हो या अपन का इप्सॉन प्रिंटर चालू रहता है और अचानक इन्वर्टर वगैरह नहीं है और लाइट चली जाती है तो एयर पड़ जाता है उस स्याही के अंदर, या फिर स्याही सूख जाती है। अगर बाय चांस अपने घर पे कोई काम पड़ गया या अपन ने प्रिंटर 2-4 दिन नहीं चालू किया है, उस कंडीशन में ये होता है। तो ये हो गया है, फिर इसको नेक्स्ट कर लेना है, फिनिश कर लेना ये। तो इस तरह ये जितने भी फोल्डर है उसको एक एक करके चेक कर लेना है और लास्ट में ये प्रिंट करना है। ये इस तरह चेक करते रहना है। जितने भी फोल्डर है ये सब दोनों साइड के जितने भी ये फोल्डर दिख रहे हैं ये आपको चेक करना है। इससे क्या होगा कि जितनी भी अगर लाइट चली जाती है या अपन प्रिंटर बंद रखते हैं तो उस कंडीशन में ये सब होता है। तो साथियों ये पूरे फोल्डर चेक कर लेना, इसमें जो नोजल वगैरह सारे खुल जाएंगे। अगर एयर है तो वो भी खुल जाएगा, स्याही सूखी हो तो सारी हो जाएगी। इसके बाद में फिर अपने को फिर वापस प्रॉपर्टीज पे आ जाना है और अपने को प्रिंट देना है। तो ये साथियों थी ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। इस तरह से ये सारे एक बार फोल्डर चेक कर लेना है और चेक करने के बाद में अगर होता है तो ठीक है, अगर किसी में नोजल में एयर है या नोजल
बंद हो गए हैं या स्याही सूखी हुई है, तो इसमें सारी की सारी समस्या आपके हल हो जाएगी। साथियों ध्यान ये रखें कि अगर पेंटर को एप्सन को अगर अपन रोज को एक बार चालू करना जरूरी है, एक बार चालू करके उसकी कॉपी वॉपी अगर एक बार निकालना जरूरी है। अन्यथा अगर अपन काम कम करते हैं तो ये दिन में एक बार प्रिंटर को चालू कर लेना, फिर उसके बाद में भले बंद कर लेना है। और हमेशा प्रिंटर को डायरेक्ट बंद